देख रहे हैं बेटा, हम अभी लेके आ गए 2010 का पेपर, मिलिट्री स्कूल का। 2009 का पहले समझा चुके हैं और अभी देखिए 2010 का 151 क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट रेट 5% फॉर 4 ईयर। ऑन 500 रुपीज पे इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल है 500 एट रेट 5%, रेट है 5% फॉर 4 ईयर के लिए, टाइम है 4 ईयर। सिंपल सा हम एक फॉर्मूला देखते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ऐसा ही प्रिंसिपल 500 है, रेट है 5% और टाइम है 4 अपॉन 100। सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, 20 से 20 कट, 5 जा 25, 25 4 जा 100। ऐसा ही आ गया 100 रुपीज। तो इसका आंसर होगा 100 रुपीज। मिलिट्री की जो एग्जाम होगी उसमें सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं और जो लगभग सिंपल इंटरेस्ट का ही आ जाता है। तो ध्यान से देखना कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो एसआई, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, 4 क्वांटिटी है। चारों क्वांटिटी में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी आपसे जरूर पूछेगा, तो जो दे रखा वो रखिए और ट्रांसपोज करके सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What is the complementary angle of 60 डिग्री? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उनमें से हमें 1 एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डिग्री, ऑप्शन ए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में से एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम 90 डिग्री हो और सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो। सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, और सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री दोनों में से एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा। दोनों को अच्छे से ध्यान से सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (153) How many persons will be able to live for 50 days on food which is sufficient for 400 persons for 10 days? How many persons will be able to live for 50 days on food which is sufficient for 400 person for 10 days? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवाता हूं एमडीएच कंसेप्ट से। एमडीएच कॉन्सेप्ट से क्या होता है? एमडीएच कॉन्सेप्ट M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इंटू R1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 इंटू R2। ये एक एमडीएच कॉन्सेप्ट है जो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सैनिक हो चाहे मिलिट्री हो दोनों में हर हाल में आता है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए, ये आपके नंबर हर हाल में आएंगे। M1 का मीन्स होता है
एम का मीन्स है मैन, मैन मीन्स वर्कर, काम करने वाला, वर्कर होगा, चाहे वो यहां पे कोई भी एनिमल हो सकता है, मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये होंगे वर्कर, काम करने वाला। यहां पाइप भी आ सकती है, वर्कर होना चाहिए काम करने वाला। डी मीन्स डे, एच मीन्स होगा हावर, आवर, और डब्ल्यू मीन्स होगा वर्क, आर होगा रेंट, किराया। जो भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि M1 हाउ मैनी पर्सन, M1 हमसे पूछा गया है, D1 अपने को दे रखा है 50, 400 पर्सन, M2 दे रखा है 400 एंड D2 है 10 डेज, D2 है 10 डेज। कंसेप्ट में रखिए, जो अपने पास वैल्यू है वही इस कंसेप्ट से यूज कीजिए। जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, अपने पास जो वैल्यू है वो यूज कीजिए। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, ये वैल्यू अपने पास है तो इसी कंसेप्ट को इसमें से यूज कीजिए। M1 फाइंड आउट करना है, D1 50 है, M2 400 है और D2 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 इज इक्वल टू 400 इंटू 10 अपॉन 50, ट्रांसपोज होगा लेफ्ट टू राइट 50, 0 से 0 सिंपलेस्ट, 8 इंटू 10 80, 80 पर्सन, 80 पर्सन, यहां 80 आएगा इस ऑप्शन में, 8 नहीं, 80 पर्सन है जिनके लिए ये जो फूड है ये 50 डेज के लिए सफिशियंट है, तो आंसर होगा 80। जब भी इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो उसमें यूज कीजिए एमडीएच कंसेप्ट, याद रह जाएगा आराम से। एमडीएच मसाले से M1 D1 H1 अपॉन W1 इंटू R1, 2 सेंटेंस में होगा, एक सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस विच इज सफिशियंट फॉर 400 पर्सन फॉर 10 डेज, 2 सेंटेंस में होगा। फर्स्ट सेंटेंस M1 D1 H1, कंडीशन होंगी 2, तो फर्स्ट कंडीशन ले लीजिए M1 D1 और H1, M1 D1 और H1, और सेकंड कंडीशन में ले लीजिए M2 D2 और H2, W1 R1 W2 R2, ये सब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही कंसेप्ट यूज करके आंसर निकाल दीजिएगा। शानदार कंसेप्ट है, बड़े इजी से इससे आंसर आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 154, express in decimals the sum of 3 upon 10, 2 upon 10, 7 upon 100, 2 upon 100। कैलकुलेशन है 3 upon 10 प्लस 2 upon 10 प्लस 7 upon 100 प्लस 2 अपॉन 100, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 10 से डिवाइड कीजिए आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल क्योंकि 10th है, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, इन सब का सम कर दीजिए। सम करेंगे तो 3 2 5 और 7 2 9, 0.59, 0.59 ऐड ही करना था, डेसिम फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया और ऐड किया। बी ऑप्शन 0.59। डेसिमल का क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
अच्छे से तैयार करने, एक 2 से 3 क्वेश्चन डेसिमल के हर हाल में होंगे। 155 नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट हुज 30% इज 6। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर दीजिए। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड आउट करना है जो 100% होता है। अमाउंट ऑलवेज 100% होगा। 30% इज 6, 30% इज मीन्स इक्वल टू 6। 30% की वैल्यू है वो 6 है, अमाउंट है वो 100% है। 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिटरी मेथड बन गया। जो पिछला पेपर था उसमें मैंने कहा था कि यूनिटरी मेथड से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। 1% की वैल्यू निकालिए 6/30, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 1/5। 20 टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 100% की वैल्यू है 20, तो वो नंबर होगा 20, ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था, जैसा क्वेश्चन था उसी का। 30% इज, 30% इज मीन्स इक्वल टू 6। 1% की वैल्यू निकाली और 100% की वैल्यू फाइंड आउट करती। ऐसे क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से ही करेंगे। यूनिटरी मेथड, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो यूनिटरी मेथड से ही करेंगे। यूनिटरी मेथड कहां यूज होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि दो क्वांटिटी जब हैं, दो क्वांटिटी अपने को दी हुई है, उन्हीं में से एक क्वांटिटी लेस और ग्रेटर देन में पूछी जाएगी। उन्हीं में से एक क्वांटिटी जैसे यहां पूछी गई है, 30% की वैल्यू थी अपने पास और अपने से वैल्यू 100% की पूछी, तो इन्हीं में से एक क्वांटिटी पूछी जाएगी। 30% और 6, 30% परसेंट क्वांटिटी यही पूछी जाएगी, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 156। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 19 द क्वोशिएंट वाज 5 एंड द रिमाइंडर ऑल्सो 5, फाइंड द नंबर। मैंने कहा जब डिविजिबल वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो डिविजिबल थ्योरम बताई थी मैंने। डिविजिबल थ्योरम एक बार फिर बता रहा हूं। डिविजिबल थ्योरम क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसके साथ एक कंडीशन भी बताई थी कि जो अपना रिमाइंडर होता है 0 से रिमाइंडर ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड स्मॉलर देन डिवाइजर। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। यह अपनी डिविजिबल थ्योरम थी। ये अपनी क्या थी? डिविजिबल थ्योरम थी। तो डिविजिबल थ्योरम में ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 19, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। वो क्या होता है? डिवाइजर। तो डिवाइजर है अपने पास 19 इंटू क्वोशिएंट बोर्ड रखा है, क्वोशिएंट इज 5, क्वोशिएंट है 5 प्लस रिमाइंडर ऑल्सो 5, रिमाइंडर भी 5 है, तो नंबर है वो डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 19 5 जा 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 100। वो नंबर क्या है बेटा? 100, डी ऑप्शन। वो नंबर क्या है? 100। एक क्वेश्चन ये भी आता ही रहता है डिविजिबल थ्योरम का। जब भी मैं डिवाइड वाला क्वेश्चन दिखे तो डिविजिबल थ्योरम, ये डिविजिबल थ्योरम होती है। इसमें जो वैल्यू अपने को दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है कि डिवाइजर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ट्रांसपोज करने की
नीड है तो ट्रांसपोज कीजिए, अगर नहीं है तो सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है, मिलिट्री में और सैनिक में दोनों एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से समझिए। और मैंने यह भी बताया था कि डिविडेंड कौन होता है लास्ट पेपर में, और अब फिर बता देता हूं कि हर पेपर में आएगा, प्रत्येक पेपर में आएगा। 10 से 15 साल के जो पेपर समझाए जाएंगे आपको, एवरी पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो आप फर्स्ट के ऊपर में पेपर में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं 2009 में, और 2010 में मैं एक बार फिर समझा रहा हूं कि अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, 4 1 जा 4, 1 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर आया 3। ये तो बेटा डिवाइजर होता है, ये जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है, और ये क्यूसेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। जो रिमेनिंग बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो ये 100% आप याद रखिए। डिविजिबल थ्योरम, और डिविजिबल थ्योरम की एक कंडीशन है, इस पे ये कंडीशन और वैल्यू जो भी दे रखी है वो इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करना है, सम नहीं करना है। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई, सेकंड टाइम ऐड करना है, और आपका क्वेश्चन सही होगा, 100% सही होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आते रहेंगे 15, लगभग 50 से 50 पेपर होंगे, उन सब में आएंगे। तो देखते जाइए, हर एक पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं समझाता रहूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 157। What should be the selling price of a cow whose cost is 1500 to get 20% profit? अपने पास बहुत मेथड है लॉस एंड प्रॉफिट की, बट हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि अपना ऐसा बेस है कि उसमें फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो हम फॉर्मूला बेस पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। मेथड बहुत है लॉस और प्रॉफिट की, पर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सिर्फ फॉर्मूला बेस ही, क्योंकि हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके पूछ लिया जाता है कि रनिंग क्वेश्चन क्या होगा। तो हम फॉर्मूले बेस करेंगे। कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखी है, सीपी अपने को दे रखी है, सीपी इज इक्वल टू 1500, 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 20%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपने से पूछी गई है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 1 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस कर दो अपॉन 100। सीपी अपने पास है बेटा 1500, 100 प्लस पी, प्रॉफिट है 20%, तो 120 अपॉन 100, 20 से 20 कट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 120। कुछ सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई है जो बहुत यूज होंगे, जैसे 15 इंटू 12 बहुत ज्यादा यूज होता है अपने, तो 15 इंटू 12 होता है 180। एक जीरो और है, जीरो और लगा दो। एसपी इज इक्वल टू 1800 रुपीज, तो अपने पास क्या आएगा एसपी 1800, ए ऑप्शन। मैंने एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि लॉस एंड प्रॉफिट क्वेश्चन करने के अपने पास मेथड काफी है, 3 से 4 तो कंफर्म है, लेकिन द बेस्ट ये नहीं है फॉर्मूला बेस। नहीं पढ़ते हम फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला बेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। तो फॉर्मूला बेस पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूले अपने याद रहेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला बेस पढ़ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला एसपी का फॉर्मूला याद रखिए, सीपी का फॉर्मूला ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, सीपी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एसपी और सीपी, सीपी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और आराम से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 158। If the interest on a sum of 500 is equal to
इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम, बेटा हमें सिंपल इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आती है प्रिंसिपल पहचानना, एसआई पहचानना और अमाउंट। इनकी पहचान करना कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, इनमें से कौन सा अमाउंट है, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है। मैं सिंपल सा समझाता हूं कि प्रिंसिपल वो होता है अगर हम किसी से भी कोई पैसे उधार लेते हैं, बोरो, जहां बोरो आता है, क्रेडिट, डिपॉजिट, बैंक से लोन लिया, या कहीं सम हो, ए सम का मीन्स एडिशन होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो सम होगा वो होगा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में जो सम होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ए सम तो वह प्रिंसिपल है। यहां पे अमाउंट के लिए बोलेगा कि प्रिंसिपल इतना हो जाता है, बिकम्स वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। जहां बिकम्स वर्ड यूज किया जाए नेक्स्ट वो क्या होगा, अपना अमाउंट होगा। तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट कैसे पहचाने, प्रिंसिपल कैसे पहचाने, एसआई कैसे पहचाने, अमाउंट कैसे पहचाने। इनकी पहचान करना पहले जरूरी है कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है कि एसआई है। तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल के लिए वर्ड यूज होगा बोरो, डिपॉजिट, क्रेडिट, लोन या सम या ओन, द इंटरेस्ट ऑन। कि इंटरेस्ट किस पर होता है, प्रिंसिपल पर। इंटरेस्ट हमेशा किस पर होगा, प्रिंसिपल पर। तो ओन ए सम, तो वो क्या होगा अपना, वो होगा अपना प्रिंसिपल। तो ये अपने को पहचानने जरूरी है तीनों, प्रिंसिपल, एसआई, अमाउंट। अमाउंट के लिए देगा बिकम्स, अमाउंट के लिए क्या देगा, बिकम्स देगा कि इतना हो गया। तो हम भी लोग समझते हैं कि हमने किसी जगह 10,000 रुपीज बोरो लिए हैं, उधार लिए हैं, तो वो इंटरेस्ट लगकर बन जाते हैं और वो होता है अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या बनेगा, अमाउंट, बिकम्स हो जाते हैं। तो ये हमें पहचान जरूरी है। एसआई के लिए सीधा बोलेगा कि एसआई है, तब समझ जाना। तो पहले ये समझना जरूरी था कि एसआई, प्रिंसिपल और अमाउंट की पहचान। तो ये है बेटा प्रिंसिपल 500, ये है प्रिंसिपल 500। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 500 इन 10 ईयर्स। ऐसा ही है, वो भी है 500, इक्वल हो जाता है। टाइम कितना लेगा, 10 ईयर। टेन ईयर्स में हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है। प्रिंसिपल है, ऐसा ही टाइम है, रेट पूछा है। रेट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी रखते हैं, मैंने कहा था कि हम फॉर्मूला बेस ही पढ़ेंगे। रेट हो जाएगी एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता, बनता उसी से ही है, एसआई वाले फॉर्मूले से ही। एसआई वाले में एसआई का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें क्या क्या कि रेट को इस साइड, रेट साइड में रख लिया, बाकी सब को ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करते ये बन गया। सीधी सीधी रेट निकालिए। ऐसा ही आपके पास 500 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल भी 500, टाइम है 10 ईयर। 500 से 500, 0 से 0, सिंपलेस्ट फॉर्म की रेट आ गई बेटा जी 10%। मैंने कहा कि 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, चाहे मिलिट्री हो चाहे सैनिक हो, और एक ही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। ऐसा इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आराम से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 160, 159 which fraction should be divided by 3/4 so that the quotient is 4/5।
जैसा क्वेश्चन बोला गया विच फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाई के बाद जो डिवाइड में लिखा होता है वो डिवाइजर होता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो विच फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन है जिसको 3/4 से डिवाइड किया जाए? तो विच फ्रैक्शन शुड बी, लेट एक्स, एक्स है वो फ्रैक्शन, डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन 3/4, सो दैट द क्यूसेंट इज, तो क्यूसेंट इज इक्वल टू 4/5। एनी डाउट? जैसा क्वेश्चन था वैसा ही मैंने लिखा है। अक्स विच फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन अक्स ले ली, बी डिवाइडेड बाई डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू 4/5। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अक्स के साथ और इस नंबर के साथ रिलेशन क्या है, डिवाइड का, ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4/3 इंटू, सॉरी 4/5 है, 4/5, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई में 3/4, 4 से 4 कट, सिंपलेस्ट फॉर्म की तो 3/5, नंबर क्या आएगा 3/5। बेटा ऐसे क्वेश्चंस एडिशन में भी बनते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी बनते हैं, मल्टीप्लाई में भी बनते हैं, डिवाइड में भी बनते हैं, और इन चारों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हर हाल में आ ही जाता है। मेथड यही रहेगा, यहां डिवाइड करने के लिए बोले तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने के लिए बोले तो ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम मेथड यही रहेगा और ट्रांसपोज ही करना होगा और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3/5 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6, 7, 8.765 इज। मैंने कहा था बेटा कि डेसिमल में प्लेस वैल्यू पूछ सकता है, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ सकता है, एडिशन पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट पूछ सकता है, डिवाइड पूछ सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए। मैंने लास्ट पेपर में भी समझाया था कि डेसिमल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर को, ये होता है होल पार्ट, इसको हम रीड करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इसी वे में। लेकिन जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल के राइट साइड में, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये जो डेसिमल पार्ट है बेटा, इसको हम रीड करते हैं फर्स्ट डिजिट को 10th, सेकंड को रीड करते हैं बेटा 100th, 100th, क्या करते हैं 100th। नेक्स्ट को करते हैं बेटा 1000th, टीएच लग जाता है, जिसके भी नंबर के टीएच लग जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है, हमेशा याद रखना। 10th, 100th, 1000th, 10,000, लाख, 10 लाख, टीएच लगाते जाएंगे, वो होता है डेसिमल पार्ट में। तो हम अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकालते तो 1s, 10s, 100 में आती है, इसकी फर्स्ट डिजिट में 10th, तो 10th अगर लिखना हो तो 10th लिखा जाता है 10th, 1/10, ये लिखा जाता है इसको। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कौन से प्लेस पर है, 10th, 100th, 1000th पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5/1000। इसका प्लेस है 1000th, वैल्यू पूछे तो 5 साथ में आएगा, और यही इसका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1s, 10s, 100, 1000 ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो डेसिमल नंबर में फेस वैल्यू तो वही होती है सेम,
जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जीरो ही होती है, प्लेस वैल्यू जीरो की जीरो होती है और फेस वैल्यू भी जीरो ही होती है। फेस वैल्यू तो सेम खुद नंबर ही होगा, खुद फेस ही होगी। प्लेस वैल्यू बताएं तो ये तो सेम जो नंबर अपने वंस, टेंस, 100 पे, और जब डेसिमल में प्लेस वैल्यू बतानी हो तो फर्स्ट जो डिजिट है, जो डिजिट फर्स्ट है, उसको रीड किया जाएगा टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। मीन्स अगर टीएच जिसके लग जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है। क्लियर है? देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना बेटा 161 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से लेस जो प्राइम नंबर है उनका सम पूछा है। तो 20 से जो लेस प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकेंड नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इनका सम पूछा गया है तो इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का भी थोड़ा मेथड होना चाहिए। 17 प्लस 13, 17 प्लस 13, 30, 19 प्लस 11, 30, 7 प्लस 3, 10, और 5 प्लस 2, 7। सबको ऐड कीजिए। 30, 30, 60, 60 प्लस 10, 70 प्लस 7, 77। 20 से लेस प्राइम नंबर है, उनका सम होगा 77। अपने को 1 से 100 तक हर सिचुएशन में प्राइम नंबर याद करने ही है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे सैनिक हो चाहे मिलिट्री हो। प्राइम नंबर से क्वेश्चंस हर हाल में आएंगे। तो 1 to 100 प्राइम नंबर अच्छे से याद कर लीजिए, और मैं शॉर्ट बनाऊंगा अभी। नेक्स्ट 162। Aman has a field measuring 60 acres. Of these, 12 acres have been plowed. What part of the field is yet to plowed? अमन के पास जो फील्ड है वो है 60 एकड़। ट्वेल्व एकड़ प्लाउज कर चुका है। ऑफ द फील्ड इज येट टू बी प्लाउज्ड, प्लाउज करनी कितनी बाकी है उसका पार्ट बनाता है। तो 60 है, 12 प्लाउज हो चुकी है, 48 है वो भी प्लाउज करनी रिमेनिंग है। तो पार्ट जो पूछा है, पार्ट मींस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो पूछी गई है वो जो अभी प्लाउज करना पार्ट बाकी है उसकी पूछी गई है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी पूछी गई है। तो फ्रिक्शन जिसकी बनानी होती है, फ्रिक्शन जिसकी बनानी हो वो होता है न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में हमें पूछा गया है कि जो अभी बाकी है, तो बाकी रिमेनिंग कितना पार्ट है, 48 पार्ट रिमेनिंग है अभी प्लाउज करना। तो 48 तो होगा न्यूमिनेटर, और टोटल क्या होगा, डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट कितना उसके पास 60 एकड़ है। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4/5, 4/5 पार्ट है जो अभी प्लाउज करना रिमेनिंग है। तो 4/5 पार्ट इज आंसर। बेटा फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फ्रैक्शन जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो रेशनल नंबर है वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फ्रैक्शन पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए देखो यहां बोला गया पार्ट, किसी का भी कोई पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हम पार्ट किसी का माइनस नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का मैं हाफ पार्ट कट करूंगा तो पॉजिटिव कट होगा, नेगेटिव कभी भी कट नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आया 4/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163।
163 क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए कार इज 80 किलोमीटर पर हावर। स्पीड क्या दे रखी है अपने को? 80 किलोमीटर पर हावर। आफ्टर 2 आवर इट कवर्ड ऑन फोर्थ पार्ट द टोटल डिस्टेंस का फोर्थ पार्ट है वो कवर कर चुका है। लास्ट पेपर में भी था ऐसा ही क्वेश्चन। द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट, ऑन नहीं है वहां पे, होगा 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट है वो कवर कर चुका है 2 आवर में। स्पीड है 80, टाइम है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2, 82 जा 160 किलोमीटर। 2 आवर में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो है 160 किलोमीटर, और जो कवर्ड डिस्टेंस है वो बताया 1/4। तो 1/4 पार्ट है वो ही कवर की है 2 आवर में, तो वो है 160 किलोमीटर। वो क्या है? 160 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। तो 1/4 पार्ट है, 1 पार्ट निकालें या टोटल पार्ट निकालें, तो 4 डिवाइड में है, ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई में 160 इंटू 4, 16 4 जा 64, जीरो है, जीरो लगा। तो टोटल पार्ट हमेशा किसी का भी पार्ट 1 ही होता है, उसी में से कट किया जाता है। 1/4, 2/3 जो भी होगा, 3/4 वो पार्ट 1 में से ही होता है, तो 1 पार्ट टोटल पार्ट ही होगा। तो टोटल पार्ट आ गया 640। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 640। 1/4 पार्ट ही कवर कर रहा था, 1/4 पार्ट ही कवर कर रहा था 2 आवर में। तो 2 आवर का 1/4 पार्ट था 160 किलोमीटर। तो 1/4 इज इक्वल टू 160, और 1 पार्ट निकाला, ट्रांसपोज किया, 160 इंटू 4, 640 किलोमीटर। तो 640 किलोमीटर ए ऑप्शन में, तो अपना राइट ऑप्शन होगा ए, 640 किलोमीटर। लास्ट पेपर में भी था यही सेम क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 37 इंटू का साइन है, 37 इंटू 9 प्लस 45 इंटू 9 प्लस 18 इंटू 9। इस एक्सप्रेशन का सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए बेटा, 37 इंटू 9 प्लस 45 इंटू 9 प्लस 18 इंटू 9। प्लस के साइन आ जाते हैं तो वो टर्म्स बन जाते हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में एक नंबर है 9, जो तीनों ही टर्म में है। 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लिया, 37 प्लस 45 प्लस 18। सेम साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो ऐड होंगे। तो 37 प्लस 18 55, 55 प्लस 45 100। तो 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900। अगर हम पहले 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करते, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारा काफी टाइम वेस्ट होता। तो हमने क्या किया कि 9 कॉमन दिखाई दे रहा था तो कॉमन ले लिया, और 9 कॉमन लेते ही रिमेनिंग रह गया ये, इनका ऐड किया 100, और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि 9 बन जा 9 और जो जीरो थे वो लगा दिए। तो आंसर आ गया अपना 900, ऑप्शन सी में। सिंप्लीफिकेशन था, बहुत आसान था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले कॉमन लीजिए और कॉमन के अकॉर्डिंग ही कीजिए, बिल्कुल इजी होगा, बहुत आसान से होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 165। 7 किलोमीटर्स 5 डेकामीटर्स
चेंज करना है इनको मीटर में। एक सीक्वेंस होती है मेजरमेंट की, चाहे वो मेजरमेंट हो लेंथ का, या मेजरमेंट हो कैपेसिटी का, मेजरमेंट हो अपने मास का। तो उनकी एक सीक्वेंस है चेंज करने की। वो सीक्वेंस है बेटा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलो। इस सीक्वेंस से हम इनको चेंज करते हैं। यदि हमें जैसे इस क्वेश्चन में 7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 7 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर है यहां पे, तो मीटर तक जाएंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप अप हुए। तो अगर अप होते हैं तो 7 को 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना अप जाते हैं उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना बॉटम की तरफ डाउन नीचे की तरफ आते हैं उतने ही 10 से डिवाइड कर दो। तो यहां 7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 7000 मीटर। फिर रहा 5 डेकामीटर। 5 डेकामीटर ये यहां पे, इसको मीटर में चेंज करना है तो 1 स्टेप ऊपर की तरफ गए, अप हुए 1 स्टेप, तो 5 डेकामीटर इज इक्वल टू मीटर में चेंज कर रहे हैं, 1 स्टेप अप हुआ है तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 50 मीटर। इस सीक्वेंस से हम अगर चेंज करेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी है। 2 से 4 क्वेश्चन मिलिट्री में भी आते हैं और 2 से 4 क्वेश्चन सैनिक में भी आते हैं। तो इसी से हमें सीखना है। ये सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम 3 मेजरमेंट सीखते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ जिसकी बेस यूनिट होती है मीटर, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी जिसकी बेस यूनिट यहां लग जाएगी लीटर, मेजरमेंट ऑफ मास जिसकी बेस यूनिट होती है ग्राम। तो तीनों की बेस यूनिट लगा करके तीनों के तीनों थर्ड के थर्ड हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया हमने 7000 मीटर और 50 मीटर में। ऐड कर दो 7000 प्लस 50 इज इक्वल टू 7050 मीटर। दोनों को मीटर में चेंज किया तो अपना ऑप्शन आया बी, 7050 मीटर। 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। सीक्वेंस सीख लीजिए बेटा, आप हर हाल में क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। मैं बता दूं कि अगर आप अप हो रहे हो, किलोमीटर को चेंज करना था इसको किस में, मीटर में, तो 3 स्टेप अप हुए तो 310 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डाउन हुए तो 310 से डिवाइड कर दो। नीचे आते हैं नीचे 0 लगा दो, ऊपर जाएंगे ऊपर 0 लगा दो। बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए टॉपिक। चलो देखते हैं बेटा सेकंड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 166। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, देखो बेटा आपके पास नंबर होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन,
ऑड प्राइम, स्पेशली यही नंबर बहुत है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है बेटा 1। बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर बेटा 0। बात करें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बेटा जी 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर बेटा जी 2। बात करें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बेटे 1। बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा आपका 2। 1 नाइदर प्राइम नॉर, सॉरी, हाँ, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक कंपोजिट नंबर और देख लो, कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर है बेटे जी 4। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत डाउट रहता है जीरो पर कि इवन नंबर जीरो भी है। नहीं बेटा, बहुत जगह पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां जीरो को इवन नंबर नहीं माना जाता। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 ही है। मैंने एक क्वेश्चन के साथ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और आपको लर्न करवा दिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 not 0, smallest odd number is 1, smallest prime number is 2, smallest composite number is 4। तो the smallest natural number is 1, ऑप्शन बी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 167। 1/4 of 1 whole day and night। 1/4 कुछ नहीं करना बेटा, जैसा बोला बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20% क्वेश्चंस वो होंगे जो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और जैसा लिखा वैसे करने हैं। कोई टॉपिक कुछ भी नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा कर दीजिए। मैं वही कर रहा हूं 1/4। आपका मीन्स आप जानते हो मल्टीप्लाई 1 होल डे एंड नाइट। 1 होल डे एंड नाइट में आवर्स होते हैं 24। 4 6 जा 24 कितना है बेटा 6 आवर्स। 1/4 ऑफ 1 होल एंड डे एंड नाइट, हाँ 24 ही होता है। तो 1/4 इंटू 24 6 आवर्स। अपने ऑप्शन में 6 आवर्स नहीं है बेटा, इसका आंसर अपना 6 आवर्स ही आएगा। आंसर इसका यही होगा। 1 होल डे एंड नाइट 24 आवर्स होते हैं। 1/4 पूछा, 4 6 जा, बिल्कुल 6 आवर्स ही इसका आंसर होगा। यही है, ये आंसर नहीं है बेटा। ऑप्शन मिसिंग हो गया, टाइप गलत हो गया, ये नहीं है बेटा। 6 आवर्स आएगा। 1/4 इंटू 24 आवर्स होते हैं, तो यही होगा 6 आवर्स। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 168। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच when divides 485 and 1029 leaving 5 as a remainder in each case। प्रत्येक केस में 5 क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम बेटा फाइंड आउट करते हैं HCF, और HCF फाइंड आउट करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो पहले माइनस कीजिए। 485 माइनस 5, 1029 माइनस 5। 485 में से आपने 5 माइनस किया 480। 1029 में से 5 आपने माइनस किया तो आपका आया 1024।
अब इसका आंसर निकालना है। मैंने बताया कि एचसीएफ होता है, उसमें 3 मेथड होते हैं फाइंड आउट करने का। एक मेथड होता है अपना डिवाइड मेथड, एक मेथड होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड होता है अपना सब डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और चौथा मैं बताता हूं बेटा ऑप्शन से। ऑप्शन से डिवाइड कीजिए कि कौन सा ऑप्शन से डिवाइड है। बात हुई ग्रेटेस्ट नंबर है 64। 64 से डिवाइड 480 है क्या? डिवाइड करके देखिए। 64 से 480 है क्या? डिवाइड करके देखिए। अगर डिवाइड है तो यही इसका आंसर आएगा। यह है, इसको डिवाइड करके देखिए। चलो हम आज करते हैं सब डिवीजन मेथड से। 1024 और 480 2 से डिविजेबल है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 0 को डिवाइड किया 0। फिर 2 से डिविजेबल है। 2 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, और ये कैरी आके 12 बन गया 6, 2 6 जा 12, 120 टाइम। 2 से बेटा फिर डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 16 60। 2 से फिर है 64, 2 से फिर है 30, फिर 2 से डिविजेबल है बेटा 32 और 50। अब ये सेम नंबर से डिविजेबल नहीं है, यही इसके एचसीएफ होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 टाइम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो एचसीएफ आएगा बेटा 32। मैं तो ये कहता हूं कि आप ऑप्शन से कीजिए, इसको जल्द से जल्द होगा। लेकिन मैंने बता दिया मेथड कि आप इस मेथड से भी आप कर सकते हो। मेथड सिखाने के लिए बताए, बल्कि आप 100% इसको ऑप्शन से ही डिवाइड करके कीजिए। 64 से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर 32 से कीजिए। तो एचसीएफ आया 32 बेटा, आंसर आएगा 32। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, देखो एचसीएफ कब फाइंड आउट किया जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछे और पूछे इक्वल इक्वल, आपको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, तो आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। या फिर सीधा सीधा बोलते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो एचसीएफ फाइंड आउट कर दो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। 169 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9। सिंप्लीफिकेशन है बेटा। 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9। वी बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 1/9 प्लस 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 9 81, प्लस 1 इंटू 1 9 इंटू 9 81, प्लस 1/9। एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम लीजिए 81। 9 से 81 को डिवाइड किया 9 टाइम, और 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया 9। 81 से डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 को 1, 81 से डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 81 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 9 से डिवाइड किया 9 टाइम, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9। 9 1 10, 10 1 11, 11 9 20, 20/81 इज आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है
20/81 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जरूरी नहीं बेटा ये ऑप्शन में मिले, ऑप्शन में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो सकती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो देखो 101 तो किसी भी चांस में नहीं आता, 100 आ जाएगा 5 टाइम, लेकिन 81 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। बेस हमें 729 बनाना है, तो इसका बेस 729 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 9 से, और 9 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन बनेगी 29 जा 180 अपॉन 81 9 जा 729। ये फाइनल आंसर होगा। ध्यान देना है कि आपने क्वेश्चन सही किया है, फिर भी ऑप्शन में नहीं है, डिनोमिनेटर 729 आ रहा है। हमें पता है 9 का क्यूब होता है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो 9 से मल्टीप्लाई होने पर 729 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी, तो अपना आंसर बन गया। और यह आंसर है ऑप्शन डी में, क्लियर आंसर ये होगा। ओके बेटा, ध्यान देना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद गलत ना हो जाए। फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल सकती है, उसके इक्विवेलेंट किसी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके भी मिल सकती है। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा सबके। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 170। 12 persons can do a piece of work in 12 days. In how many days will that person finish that work? बेटा मैंने बताया था कि ये हम लोग एमडीएच कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं एमडीएच कंसेप्ट से ही पढ़ाता हूं, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, और इनवर्स प्रोपोर्शन का है वो एमडीएच कंसेप्ट से पढ़ाता हूं। कि मैंने बताया था कि एमडीएच जो कंसेप्ट है, एमडीएच जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा क्या है, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2 इंटू r2। लास्ट पेपर में मैंने बताया था कि m का मतलब होता है वर्कर, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, चाइल्ड हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकता है, और यहां तक कि हम अगर किसी पाइप से पानी डाल रहे हैं तो वो पाइप भी एम की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्कर है, वर्कर को काम में लेंगे इसमें। डे हावर डब्ल्यू वर्क, डब्ल्यू मीन्स है बेटा वर्क, ये वर्क है। आर मीन्स है बेटा रेंट, आर मीन्स क्या होगा, रेंट होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में जो है उसको मान लीजिए m1 और d1, सेकंड कंडीशन में है वो ले लीजिए m2 है तो m2 और d2 है तो d2, जो भी लिखा हुआ है। 12% यहां m1, 12 डेज d1, इन हाउ मेनी डेज, डेज फाइंड आउट करना है बेटा, 8% m2 8। अब कंसेप्ट उतना ही यूज कीजिए जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 आपके पास है 12, d1 भी आपके पास है बेटा 12, और m2 है आपके पास 8, और फाइंड आउट करना है d2। ट्रांसपोज कीजिए 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 8 को ट्रांसपोज कर दिया इज इक्वल टू d2। 4 2 जा 4 3 जा 6 टाइम, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, रिमेनिंग रह गया 6 इंटू 3 d2, 6 इंटू 3 तो आ गया 18 डेज। d2 कितना है बेटा 18, तो 18 डेज ही इसका आंसर ऑप्शन ए में है।
एमडीएच कंसेप्ट से ऐसा क्वेश्चन कीजिए, बहुत ईजी, मैं तो समझा रहा हूं तो इतना लिखना पड़ रहा है, आप तो सीधा सिर्फ ये तो मैंने समझाया है कंसेप्ट, इसलिए बड़ा दिख रहा है आपको। M1D1 ये आपको लिखना ही नहीं है, आपको सीधा इस फॉर्मूले में लिखना है, और ये सीधी सीधी सिर्फ ये स्टेप आपको यूज करनी है, फाइनल स्टेप यूज करनी है, ये फाइनल स्टेप आपको यूज करनी है और इसी से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 171, which one of the following number is divisible by 3? 3 का डिविजिबल टेस्ट है, डिविजिबल रूल ऑफ 3 क्या होता है? ऑल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यही 9 का है, सभी डिजिट का सम कीजिए, 8 + 3 11, नॉट डिविजिबल बाय 3। 9 6 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, इसका सम आ रहा है 29, नॉट डिविजिबल बाय 3। 8 8 16, 16 + 4 20, 20 + 7 27, 27 ये 3 से डिविजिबल है, 27 3 से डिविजिबल है, इसका और सम कर दो, 2 + 7 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 is divisible by exactly 3, that is answer 6, C, answer C। D भी 3 से डिविजिबल है बट मिसिंग आंसर, नो, ये टाइप गलत हुआ है, आपका आंसर C होगा जो 3 से डिविजिबल है। 4 + 8 + 7 + 8 इनका सम किया तो 27 आया, जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और यही रूल 3 का है, तो इससे आंसर आया इसका सी, सी इज क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, द सम ऑफ 10 + 10, 10 + 10, देखो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में हो सकता है मिस्टेक, इसमें 10 + 10 अगर यहां ऑब्लिक होता तो बड़ा होता, दोनों नंबर होते तो, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूं, दोनों तरीके से आपको इसका आंसर बताता हूं कि 10 + 10/10 यदि है +10 तो आंसर होगा 10 से 10 कट, 10 + 1 + 10 = 21, तभी तो आंसर होगा इसका 21, और 21 ऑप्शन में है। एक तो इसका आंसर हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजन यहां इसमें हो रहा है कि जहां तक मुझे डाउट है कि ऑब्लिक के डिवाइड का साइन बड़ा होता तो कंप्लीट होता दोनों पे, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर होगा, क्लियर आंसर होगा 21, बट थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये ऐसे भी होगा 10 + 10 अपॉन 10 + 10, तब 20/20 कट हुआ तो 1, क्या 1 भी है? 1 भी है और 21 भी है। मैं क्लियर आंसर इसका 21 ही आपको बताऊंगा कि जहां तक संभव है, जहां तक समझ आ रहा है कि ये 10/10 यही है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, दोनों मेथड में देखना कि क्लियर आंसर होगा 21, हो सकता है 1 भी, डाउट है ऑब्लिक साइन की डिवाइड इन दोनों पे है या इधर एक टर्म है इधर एक पूरा टर्म है। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 173, राउंड 37895 to nearest 1000, 37895 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाला बेटा टॉपिक होता है। मैं इस एक क्वेश्चन से ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। क्या कहा इसने? नियरेस्ट 1000 वंस
टेंस, हंड्रेड, और थाउजेंड। थाउजेंड थाउजेंड तक बताया तो यहां तक इसको राउंड ऑफ में लेना है। अगर यहां तक लेना है तो इससे पहले वाला, नेक्स्ट, जस्ट राइट साइड वाला 5 से बिगेस्ट है तो इसमें 1 ऐड कर दो और इन सबको बना दो 0 0 0। अगर 5 से स्मॉलेस्ट है तो इसमें 0 ऐड होगा और ये सब 0 बनने ही बनने। मीन्स आंसर आ गया 3, 7 में 1 ऐड किया 8, 0 0 0, इन सब को बना दो 0 0। 38,000 इज क्लियर आंसर। इसका एक ही रूल है कि जिस डिजिट को आपको पूछता है कि यहां तक आप इसको नियरेस्ट में लिखना है, राउंड ऑफ नंबर में लिखना है, उससे जस्ट पहले वाला राइट साइड वाला नंबर 5 से 5 या 5 से बिगेस्ट है तो इसमें 1 ऐड कर दो। 5 से स्मॉलेस्ट है तो यहां 0 ऐड कर दो, मीन्स कुछ ऐड नहीं करना। और जो नंबर चेंज किए उससे पहले वाले उन सबको 0 0 0 बना दो। यही नियरेस्ट का रूल है, एक ही रूल है। इससे डेसिमल क्वेश्चन भी हो जाते हैं और इससे अपने नेचुरल नंबर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर आएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 174। How many prime numbers are there between 20 and 35? 20 और 35 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 20 और 35 के बीच में बेटा नंबर है 23, 29, 31। 20 के बाद 23, 29 और 31। तो 20 to 35 केवल 3 प्राइम नंबर है। ओनली प्राइम नंबर इज 3। देखिए बेटा 175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन। 3/5 इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विल बाय। बहुत आसान सा है। 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने कहा था कि यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंट का साइन लगाना हो तो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि परसेंटेज साइन मीन्स 1/100। ये अगर साइन लगा रहे हो तो आप 100 से डिवाइड भी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कर दिया मल्टीप्लाई। 525 जा 123 जा 60%। आंसर 60% सी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और मैंने कहा है कि परसेंटेज के चेंज करने वाले एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू गेट 3/10? ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं अच्छे से बता चुका हूं कि जैसा क्वेश्चन बोला गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहले लिखूं। व्हाट शुड बी, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? अक्स सब्ट्रैक्ट किया जाए। टू गेट मीन्स होता है इक्वल, कि इक्वल क्या मिल जाए 3/10। अक्स की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल को इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, चाहे यहां रहने दो, कोई तकलीफ नहीं। मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं और इसको कर रहा हूं राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में। आरएचएस है, इससे लेफ्ट में, एलएचएस में मैं इसको ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और ये ले गया राइट साइड में। सॉल्व कर दीजिए। 1/3/10 इसको मैं लिख सकता हूं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहले, फिर व्हाट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 3/10 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो बेटा माइनस का होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या होगा? माइनस का होगा। लेफ्ट हैंड साइड है,
1 माइनस अक्स का ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस का था ट्रांसपोज किया तो माइनस का है। 10 एलसीएम लिया, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू अक्स, 10 में से 3 माइनस किया 7/10 इज इक्वल टू अक्स की वैल्यू क्या आ गई 7/10। हमने वो सब्ट्रैक्टेड नंबर अक्स ही लिया था तो 7/10 इज फाइनल आंसर। लास्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये कंसेप्ट सॉल्व किया था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं है, फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट टाइम लिखते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना था वो अक्स ले लिया, ट्रांसपोज कर दिया और आंसर निकाल दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177, सॉरी 177। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 28 मीटर। मैं हमेशा बताता हूं कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसका फॉर्मूला लिखो। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 28 मीटर। ट्रांसपोज करके साइड फाइंड आउट कर लीजिए, 28/4, 4 से डिवाइड किया, साइड इज 7 मीटर। इट्स एरिया, एरिया होगा स्क्वायर का साइड स्क्वायर, साइड है 7 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ मीटर इज मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर 49 मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन। मेंसुरेशन का एक किया, फॉर्मूले बनाना सीखिए, रटिए मत, फॉर्मूले के बारे में जानिए, जानकारी लीजिए और बनाना सीखिए। ओके, तो बनाना सीख जाओगे फिर फॉर्मूले याद रहेंगे, रटने की कोशिश करोगे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। मेंसुरेशन का एक सीधा सा फंडा है कि बेटा अगर आपको पेरीमीटर दे रहा तो पेरीमीटर के फॉर्मूले के इक्वल उसका पेरीमीटर रखो, ट्रांसपोज करो, जो दे रखा है वो सॉल्व करो, जो नहीं दे रखा वो आंसर आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178। द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15, सीधा ऑप्शन सी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है 15, 30 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा, ऑप्शन से ही कर दीजिए, बहुत इजी सा है। फिर 15 नहीं होगा, फिर 10 नहीं होगा, 5 दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। एचसीएफ वो नंबर होता है, फैक्टर होता है जिससे सभी नंबर क्या हो, दिए गए नंबर क्या हो, डिविजिबल हो। 5 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट 179। द एलसीएम ऑफ 2, 6, 8 एंड 9, 2, 6, 8, 9 का एलसीएम पूछा है। इसको भी फॉर्मूले ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द एलसीएम मल्टीपल होते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन कौन सा मल्टीपल है इन चारों का, मतलब इस नंबर से कौन सा डिविजिबल है इन ऑप्शन में। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट देखिए सबसे स्मॉलेस्ट है 18, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से नहीं है तो नहीं होगा, 8 से नहीं है तो नहीं होगा। 18 से जस्ट बिगेस्ट 36 भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 54 भी नहीं है। 72 डिविजिबल है किससे, 8 से, और 9 से भी। फाइनल आंसर इज 72। वरना आपके पास मेथड है, डिवाइड मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, द बेस्ट। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 180। Which one of the following is equivalent to 1.01? आपको नंबर दिया है 1.01, इसकी इक्विवेलेंट निकालना है, मीन्स परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, और परसेंटेज का साइन लगाना तो बेटा क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा 100 से भी। 101 को 100 से मल्टीप्लाई किया आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल,
101% इज आंसर। 100 से मल्टीप्लाई करना बेटा बहुत आसान है। 101 डेसिमल को इग्नोर कीजिए। 101 को 100 से मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 101, आफ्टर 2 जीरो लगे हुए 2 जीरो लगा दिए, 2 डिजिट पे डेसिमल है 1 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया। आफ्टर डेसिमल जीरो जो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हटा दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दिए। फाइनल आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 181। हाउ मच शुड बी एडेड टू, मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आया था सब्ट्रैक्ट का, आ गया एडिड का। हाउ मच शुड बी एडेड टू 1/25? हाउ मच शुड बी एडेड टू 1/25? 125 में कितना ऐड किया जाए? अक्स ऐड किया जाए। टू गेट मीन्स इक्वल, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही, टू गेट टू, जो अपने को टू प्राप्त हो जाए। अक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, ट्रांसपोज कर दो। अक्स का इसका रिलेशन है प्लस का, इधर आएगा माइनस का। एलसीएम लीजिए बेटा 25, 1 से 25 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 50 माइनस 1 49, 49/25 इज फाइनल आंसर। ऑप्शन ए में है। मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एडिशन का ही बनता है, सब्ट्रैक्शन का भी बनता है, मल्टीप्लाई का भी बनता है, डिवाइड का भी बनता है। तो बात यह है कि जो पूछा गया उसको अक्स मानिए, ट्रांसपोज कीजिए और निकालते जाइए। एक ही मेथड सीखिए, 1000 मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। ओनली वन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 182। व्हाट इज 25% ऑफ 1 आवर? 1 आवर व्हाट इज 25? जैसा क्वेश्चन है वैसा ही काम कीजिए। 25% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1 आवर में मिनट होती है बेटा 60, क्योंकि आंसर 60 मिनट में दे रखा तो 60 मिनट में चेंज कर लीजिए। 60 मिनट में 25 परसेंटेज साइन को हटाइए अपॉन 100 इंटू 60। 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड कीजिए 15, तो आएगा आपका 15 मिनट। बहुत सारे अपने पास रूल्स हैं, 25% ये फ्रैक्शन याद कर लो, बट नहीं, आपको सीधा सिंपल दिया जाता है, आप कीजिए। पहले बेसिक सीखिए, बहुत समय है सीखने के लिए, और द बेस्ट सीखने के लिए बहुत समय है आपके पास। 15 मिनट, डी ऑप्शन क्लियर आंसर है बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 183। What is the value of 3/10, 7/15, 4/5? इनकी वैल्यू बतानी है आपको। 3/10 प्लस 7/15 प्लस 4/5, सॉल्व कर दीजिए बेटा। एलसीएम लीजिए 30, 10 3 जा 3 3 जा 9, 15 2 जा 7 2 जा 14, 5 6 जा 6 4 जा 24। ऐड कीजिए बेटा। 4 4 8 8 प्लस 9 17, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कैरी 4, 47/30 इज फाइनल आंसर। ए ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 184। इफ 15 इज सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम फ्रॉम 150, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अगर 150 में से 15 को 6 बार घटाएं, फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहले लिखते हैं बेटा। 15 इज सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम,
15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 टाइम, 150 माइनस 9।
देखना बेटा 198 नंबर क्वेश्चन। ए बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन of 44 centimeter. Teeny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. एक बिग क्यूब है जिसका एक पोर्शन है, एक एज है वो 44 सेंटीमीटर है। एक टीनी क्यूब है जिसका पोर्शन बोले तो एज है 4 सेंटीमीटर। ईच आर कट फ्रॉम दैट। ये 4 सेंटीमीटर पोर्शन वाले क्यूब उस बड़े बिग क्यूब से कट करने हैं। तो बड़ा क्यूब है जिसकी साइड है 44 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने हैं। नेक्स्ट, देन हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड दैट आर सराउंडेड बाय। यदि हमें पूछा जाता कि हाउ मैनी टीनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड, कि कितने टीनी क्यूब इससे बन सकते हैं, तब तो बात थी अलग। लेकिन इसने पूछा क्या है, विल बी फॉर्म्ड दैट आर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 1 क्यूब। कि एक बड़ा क्यूब है, उस क्यूब में वो नंबर ऑफ क्यूब बताने हैं जो सराउंडेड, चारों तरफ से कम एक क्यूब से बंद हो, इंटीरियर पार्ट में हो, चारों तरफ से कम एक क्यूब से घिरे हुए हो। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन करते हैं, पहली बात तो 44 सेंटीमीटर बड़ी वाली साइड है, बड़े वाली क्यूब की, उसमें जो 4 सेंटीमीटर के क्यूब काटे जा रहे हैं। अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालना होता, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ टीनी क्यूब, नंबर ऑफ टीनी क्यूब, तो हम निकाल देते बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब 44 इंटू 44 इंटू 44 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टीनी क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 11 टाइम 11 टाइम 11 टाइम कितना होता है, 11 इंटू 11 इंटू 1331। इतने क्यूब है टिनी क्यूब। इन टिनी क्यूब में से वो क्यूब बताने हैं जो इंटीरियर पार्ट में है, अंदर है, जो बाहर से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कट करने के बाद अंदर है, वो नंबर ऑफ क्यूब बताने हैं। ये तो टोटल क्यूब है, टोटल टिनी क्यूब है, ये तो टोटल टिनी क्यूब, ये तो टोटल छोटे वाली क्यूब है। हमें क्यूब बताने हैं वो जो कि इंटीरियर पार्ट में है। तो इंटीरियर पार्ट वाली क्यूब कैसे निकालें, एक पार्ट पे, एक फेस पे जो क्यूब होंगे 44 है, तो वन फेस पे जो क्यूब होंगे, वन फेस पे क्यूब होंगे 44 अपॉन 4, 11 क्यूब। कितने होंगे, 11 क्यूब। तो जो फेस पे है, जो हमें दिखाई देते हैं, 6 फेस में जो दिखाई देते हैं वो नहीं बताने, जो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो जब भी निकालते हैं तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, n-2 इंटू n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ये इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ n है 11, 11 माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 9। 9 का क्यूब आता है बेटा 729, 9 का क्यूब आता है बेटा 729। ये नंबर ऑफ क्यूब है इनमें से 1331 में से जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ये क्यूब है, वो ही बताने हैं। इसने कहा है कि सराउंडेड बाय एटलीस्ट 1, कम से कम एक क्यूब उसके चारों ओर होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए। 6 के 6 फेस पे
वो क्यूब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे अंदर है इंटीरियर पार्ट में, वो है 729। इस क्वेश्चन को आराम से स्लो स्लो आप समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ऑप्शन बी फॉर बॉल, ये आएगा। कैसे आएगा? मैंने कहा टोटल क्यूब ये है, ये हमें पूछा ही नहीं है। हमें पूछा है वो क्यूब जो इंटीरियर पार्ट में है, जो किसी ना किसी क्यूब से घिरे हुए हैं। ओके, तो 729। देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 199। A rectangular tank 15 centimeter long, 12 centimeter wide and 8 centimeter high was completely filled with water. Find the volume of water in the tank. तो वॉल्यूम पूछिए, वॉल्यूम होती है रेक्टेंगुलर टैंक की L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। 15 12 जा 180 इंटू 8, 18 8 जा 144 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सा था, सिर्फ वॉल्यूम निकालनी थी, वॉल्यूम पूछा था तो निकाल दी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, क्लियर ऑप्शन है। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 200, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑप्शन शो फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। लीजिए, मैंने पहले भी क्वेश्चन आया था इसी वे में बताया था। यही एक ही मेथड, सिंगल मेथड बहुत है, लेकिन मैं सिंगल मेथड यही बताता हूं कि बेटा इससे गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा अपना। एक एक जीरो लगाइए बेटा, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 6 जा 48, 6 पॉइंट समथिंग, 12 5 जा 60, 5 पॉइंट समथिंग, 4 7 जा 28, 7 पॉइंट समथिंग, 16 8 जा 128, 8 पॉइंट समथिंग। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बेटा? 7/12। इससे बिगेस्ट 5/8, इससे बिगेस्ट 3/4, इससे बिगेस्ट 13/16। ओके, नो डाउट। तो कौन से ऑप्शन में है? 7/12, 7/12 सबसे पहले इस ऑप्शन में, क्लियर ऑप्शन यही ऑप्शन होगा। कि मैंने बताया था कि जब भी आप इसमें करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन में, तो एक एक जीरो लगाइए और स्मॉलेस्ट बिगेस्ट बतानी, तो इसी तरीके से बताइए। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पेपर 2011 में। ओके, थैंक यू। क्लियर करते रहना, जुड़े रहना। चलो।